हेलो फ्रेंड्स हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है स्टडी कवर क्लासेस में। तो आज की इस वीडियो में हम लोग JCRT क्लास 6 मैथ का प्रश्नावली 3.3 का कंप्लीट क्वेश्चन हम लोग बनाने वाले हैं। ठीक, तो पिछला भाग में हम लोगों ने जो है सो 4 तक तो कंप्लीट हो गया था, बचा हुआ हमारा 5, 6 है। ठीक, तो इसको हम लोग यहाँ पे पूरा कंप्लीट करने वाले हैं। तो बने रहिए एंड तक, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और दोस्तों को भी इसके साथ शेयर कीजिए। ठीक, चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट से स्टार्ट करते हैं। ठीक, और आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, अगर यदि पिछला वाला वीडियो नहीं देखे हैं तो आप लोग प्लीज़ जाके देख लीजिए सबको, तो ही आपको यहाँ पे अच्छे से समझ में आएगा। ठीक, चलिए शुरू करते हैं हम लोग। और आप लोगों ने चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले लास्ट में 5 नंबर में है कि क्वेश्चन नंबर कि निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए, यानी इसका मान ज्ञात करना है। तो सिंपल हमारा कुछ भी नहीं है, सिर्फ हम लोगों को प्लस माइनस का खेल है। इसको हम लोग सबसे पहले सॉल्व करके और उसको लास्ट में जोड़ या घटाव जो होगा उसको हम लोग वहाँ पे करेंगे। ठीक, चलिए पहला है कि -5 प्लस, उसके बाद ब्रैकेट के साथ माइनस में 16 प्लस 20, फिर प्लस उसके ब्रैकेट के साथ -26, इसका मान निकालना है। ठीक, चलिए शुरू करते हैं। चलिए सबसे पहले हम लोग यहाँ पे चिन्ह का गुना करेंगे। चिन्ह का ही गुना पर सारा चीज़ इसका निर्भर करता है। तो ये -5 हो गया और प्लस गुना में माइनस, ये माइनस, उसके बाद ये 16 हो जाएगा। ठीक, और उसके बाद प्लस का ये 20 हो गया, फिर से प्लस और माइनस, यहाँ पे माइनस का 26। ठीक, चलिए अब हम लोग यहाँ पे सबसे पहले माइनस का घटाव करते हैं। तो 16 में से अगर -5 करेंगे तो -16 और -5 जुड़ के -21 हो गया, और -21 जब -26 से घटेगा तो हम लोगों का जो रुतबा होता है उसके लिए हम लोग कैसे करते हैं, तो मेथड जो होता है वो दोनों को जोड़ के लास्ट में माइनस लगा देते हैं। इस तरीके से हम लोग माइनस करते हैं तो हमारा -47 हो जाएगा। ठीक, और इस +20 को लिख देते हैं ऐसे ही। अब चलिए हम लोग यहाँ पे एक काम करेंगे कि एक माइनस में है दूसरा प्लस में, जहाँ पे भी आप लोगों को इस तरीके से मिले कि प्लस में और दूसरा माइनस में, तो वहाँ पे सिंपली हम लोग घटाव का काम करते हैं। बड़ा में से छोटा को सिंपली आपको वहाँ पे घटा देना है। अब 7 में से 0 जाएगा तो ये 7 हो जाएगा, और 4 में से 2 जाएगा तो 2 हो जाएगा। ठीक, लेकिन यहाँ पे देखिए एक थोड़ा चेंज है, क्या है कि यहाँ पे बड़ा में माइनस है तो इसके साथ यहाँ पे माइनस आ जाएगा। आंसर जो हो जाएगा -27। चलिए हम लोग नेक्स्ट इसका क्वेश्चन नंबर आते हैं उस पर। चलिए बी नंबर क्वेश्चन पर आते हैं। तो ये माइनस का 13 हो गया, उसके बाद ये प्लस का 32 हो गया। ठीक, अब यहाँ पे है माइनस का 8, माइनस का 1, यानी -8 और -8। चलिए लिख देते हैं उसको। पहले माइनस वाले को एक साथ हम लोग घटाव करते हैं, तो 13 और 8 21 और 1 22, इस तरीके से यहाँ पे -22 हो जाएगा, और प्लस का ये 32। ठीक, अब उसके बाद यहाँ पे 22 में से 32 में से 22 जाएगा तो ये 10 बन जाएगा। इसमें प्लस बड़ा में है इसलिए यहाँ पे माइनस जो है सो क्या है, छोटा में है, और बड़ा में प्लस है तो इसलिए यहाँ पे 10 आ जाएगा। ठीक, -19 नहीं आएगा। चलिए इस पर आते हैं। सबसे पहले ये माइनस हो गया, उसके बाद 7 और प्लस और माइनस गुना होके माइनस, फिर से प्लस और माइनस गुना होके माइनस में। ठीक, तीनों हमारा माइनस में आ गया। इनका माइनस जो होता है सबको जोड़ के लास्ट में माइनस लगा देंगे। 8 7 15 और 90 105 हो गया, और उसके साथ माइनस। ठीक, इस तरीके से हमको बोलना, हम लोगों को जो है सो बनाते चलना है। चलिए अब इसका डी नंबर है उसको भी हम लोग यहाँ पे बना लेते हैं। चलिए सबसे पहले इस 36 को लिख लेते हैं। उसके बाद ये माइनस और माइनस मिलके ये प्लस का 6 और प्लस का 30, 36 और 6 42 हो गया, और जोड़ 30, 42 और 30 को जोड़ देंगे तो 40 और 30 70 और 2 72, ये हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 नंबर पर आते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 का ए में बोल रहा है कि +7 से कितना घटाने पर -12 होगा। तो हम लोगों को तो ये डायरेक्टली पता नहीं है कि कितना घटाने पर प्राप्त हो जाएगा। चलिए हम लोग कुछ संख्या लेके मान लेते हैं कि +7 है, और यहाँ पे मान लेते हैं कि माइनस यानी x घटाने पर हमारा जो प्राप्त हो जा रहा है वो -12, इस तरीके से लिख देना है। ठीक, अब उसके बाद हम लोग यहाँ पे प्लस माइनस कर देंगे तो हमारा आंसर x का आ जाएगा। अब जैसे ही इक्वेशन को लिखे तो हम लोगों की माइंड में क्या चलना चाहिए कि x का मान कैसे आएगा। चलिए तो इस -x को हम लोग इसी तरह रखने देते हैं, उसके बाद ये -12 उस पर तो उसी पर रहने देते हैं। लेकिन यहाँ पे एक चेंज करेंगे कि +7 को इधर लाएंगे तो ये माइनस में जा माइनस का 7 बन जाएगा, और -x -12 और -7 हो गया -19।
अब दोनों तरफ माइनस माइनस ये कैंसिल हो जाएगा, तो x का जो मान हो जाएगा वो 19 हो जाएगा। ठीक, चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर बी नंबर पर आते हैं। सिर्फ वैसे ही हम लोगों को इसमें भी अप्लाई करना है। तो -3 से कितना घटाने पर, तो -3 में से x घटा देते हैं, प्राप्त कितना हो जाता है मेरा -12। अब इसको सिंपली सॉल्व करना है, तो -x को रहने देते हैं इसी जगह पर -12। उसके बाद इस -3 को उधर ले जाएंगे तो ये +3 बन जाएगा, और -x जो आ जाएगा -12 में से +3, एक माइनस में दूसरा प्लस में, तो घटाएंगे तो 12 में से 3 गया 9, और देखना है कि बड़ा माइनस में है इसलिए यहाँ पे भी माइनस बच जाएगा। अब दोनों तरफ माइनस, तो माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा। अब x का जो मान आ जाएगा वो 9 के बराबर आ जाएगा। ठीक, चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन इसका सी नंबर पर आते हैं। -10 से कितना घटाने पर -7 होगा, फिर से वही काम करेंगे बार बार। ठीक, -10 से मान लेते हैं x घटाने पर हमारा -7 आ जा रहा है। अब ये -10 हो गया, -x हो गया, -7। अब ये -x को रहने देते हैं, इस -7 को यहाँ पे। अब इसको उधर लाएंगे तो ये +10 बन जाएगा, तो -x जो हो जाएगा 10 में से 7 गया, ये 3 बन जाएगा। ठीक, अब इस माइनस को इधर भेज देंगे, क्यों? क्योंकि हम लोग पढ़े हैं कि संख्या में -1, -2 और -3, लेकिन कभी भी ये सब नहीं पढ़े हैं कि माइनस का ये होता है -b -c, इसलिए इस माइनस को उधर ले जाएंगे। ABC ही हमारा x आता है, इसलिए इस माइनस को इधर लाएंगे, तो x का जो मान है वो -3 हो जाएगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग सी नंबर पर आते हैं। ठीक ना, तो क्वेश्चन नंबर सी में है कि एक आदमी 15 किलोमीटर पूरब की ओर चल रहा है, यानी एक आदमी जो है सो 15 किलोमीटर पूरब की ओर चल रहा है, 17 किलोमीटर वापस लौट गया। अब वो अपने प्रारंभिक स्थान से किस दिशा में और कितने दूर पर है? चलिए कोई बात नहीं, हम लोग शुरू करते हैं इसको। चलिए, एक आदमी जो है सो पहले वो पूरब की दिशा में है। ठीक, मान लेते हैं इधर की पूरब है, ये ईस्ट हो गया, इस दिशा में है, 15 किलोमीटर चला, यहाँ पे 15 किलोमीटर, यहाँ पे पहले आदमी था, ये 15 किलोमीटर इधर चला। ठीक, अब उसके बाद जो बोला जा रहा है कि फिर 17 किलोमीटर वापस लौट गया, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये 15 किलोमीटर गया, लेकिन जब वापस आया तो ये 17 किलोमीटर चला, यानी यहाँ तक तो आया 15 किलोमीटर और 2 किलोमीटर और, यानी 17 किलोमीटर यहाँ तक चला आया। ठीक, तो ये टोटल इधर से गया तो 15 किलोमीटर, इधर से गया तो 17 किलोमीटर। ठीक, तो इधर यदि हमारा पूरब है तो उसके जस्ट उल्टा हमारा पश्चिम होगा। ठीक, ये आपको याद रखना है। अब वो अपने प्रारंभिक स्थान से किस दिशा में और कितने दूर पर है? तो देखिए, प्रारंभिक स्थान पहले इस जगह पे था, यहाँ से पहले ईस्ट यानी पूरब की तरफ गया, अब वहाँ से फिर पश्चिम की ओर जो है सो 17 किलोमीटर चला गया, तो ये दिशा में कौन दिशा में आ गया? तो ये पश्चिम दिशा में आ गया। एक तो आंसर ये हो गया। अब इससे पहले पोजीशन से कितना आगे है? तो 2, तो यहाँ पे लिखेंगे 2 किलोमीटर दूर है। इस तरीके से भी लिख सकते हैं, और 17 में से 15 के घटा के भी लिख सकते हैं, वही हमारा बात जो है सो सेम ही है। ठीक, चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। अगर यदि चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और ये सब सारा चीज़ अगर यदि आप लोगों को अच्छे से समझ में आती हो तो ही इस वीडियो को लाइक करें, अन्यथा मत किसी को साथ शेयर मत करो। ठीक, चलिए हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।